आइए हम जानते हैं मुगल वंश की शुरुआत, बाबर से औरंगजेब तक की पूरी कहानी। भारत के इतिहास में एक ऐसा वंश आया जिसने लगभग 300 साल तक शासन किया। इमारतें, युद्ध, राजनीति और संस्कृति सब पर गहरी छाप छोड़ी। आज हम जानेंगे मुगल वंश की पूरी कहानी शुरुआत से अंत तक। पहले बाबर, मुगल वंश के संस्थापक। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ। वह तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। 1526 में उसने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया। यहीं से भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी। बाबर बहादुर योद्धा और अच्छा लेखक भी था। उसकी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी प्रसिद्ध है। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं, जो संघर्ष से भरा शासक था। बाबर के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन वह कमज़ोर शासक साबित हुआ। शेर शाह सूरी ने उसे हरा दिया और भारत से बाहर कर दिया। कई वर्षों तक हुमायूं ने फिर से दिल्ली का सिंहासन पाया, लेकिन जल्द ही सीढ़ी से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। फिर हुमायूं का पुत्र अकबर आया, सबसे महान मुगल शासक था। अकबर सिर्फ 13 साल का था जब वह बादशाह बना। उसने राजपूतों से मित्रता की, जजिया कर को हटाया और सभी धर्मों को सम्मान दिया। अकबर ने मुगल साम्राज्य को मजबूत और संगठित किया, इसीलिए उसे महान अकबर भी कहा जाता है। उसके अकबर के बाद उनके पुत्र जहांगीर, जो कला और न्याय का प्रेमी था। जहांगीर न्यायप्रिय शासक था। उसने न्याय की जंजीर लगवाई ताकि कोई भी सीधे फरियाद कर सके। उसका समय कला और चित्रकला काफ़ी विकसित हुआ। नूरजहाँ का राजनीति में बड़ा प्रभाव था। उसके बाद उनका पुत्र शाहजहाँ, जो स्वर्ण युग का माना जाता है। शाहजहाँ के शासन को मुगल साम्राज्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद इसी दौर की देन है। लेकिन आखिरी समय में उसने अपने ही बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया। उसके बाद औरंगजेब, जो विस्तार और विवाद। औरंगजेब बहुत अनुशासित और सख्त शासक था। उसने मुगल साम्राज्य को सबसे ज़्यादा फैलाया, लेकिन धार्मिक नीतियों और लगातार युद्धों के कारण राज्य कमज़ोर हो गया। उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ा। मुगल वंश का पतन हो गया। फिर मुगल वंश का पतन। औरंगजेब के बाद कमज़ोर शासक आए। अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे सत्ता अपने हाथ में ले ली। 1857 की क्रांति के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को गद्दी से हटा दिया। मुगल वंश सिर्फ युद्धों का इतिहास नहीं, बल्कि संस्कृति, कला और प्रशासन की कहानी है। इसका प्रभाव आज भी भारत में देखा जा सकता है। अगर आपको इतिहास पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।